तो इस संविधान में जो इतना ज्यादा संशोधन किया गया था 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा, यह संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखना अच्छे से, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई थी ना, तो क्या बोल करके आई थी? जब सत्ता में आई थी तो उसका नारा क्या था? गरीबी हटाओ। याद रखोगे, गरीबी हटाओ, इसका इंदिरा गांधी का नारा था। ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग आते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, ठीक है, मूल छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है। इतना ज्यादा संशोधन इसमें किया गया था। ठीक है, क्योंकि इस संविधान में कई जो है प्रावधान जो है बदल ले गए थे, बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया था, बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया था। वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। आपातकाल के समय जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, 1976 में आपातकाल। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपातकाल जो है, आपातकाल कब जो है, कब से कब तक रहा? तो 1975 से 1977 तक रहा। कितने साल? लगभग 2 साल। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपातकाल जो है ये शुरुआत कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? 1975 में इंदिरा गांधी ने, 1975 में इंदिरा गांधी अगर बोलता है तो। ठीक है, यहाँ पर ठीक, आपातकाल को किस आर्टिकल के तहत जो है लागू किया जाता है? हम बता दें, आपातकाल ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे देश में ये जो आपातकाल लागू किया इंदिरा गांधी ने, आपातकाल किस आर्टिकल के तहत जो है लगाया था? तो 352 एक ऐसा आर्टिकल है जो पूरे देश में आपातकाल लगाता है। ठीक है, 356 ऐसा आर्टिकल है जो कि राज्य में आपातकाल लगता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, अगर देश में कुछ वित्तीय प्रॉब्लम हो जाए, बहुत बड़े लेवल पर जो है वित्तीय प्रॉब्लम हो जाए, तो उस वित्तीय यानी पैसे के मामले में अगर ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक, तो उसमें जो आपातकाल लगेगा पूरे देश में, वो 360 के तहत लगेगा। 360। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बदलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कर दिया गया था। राष्ट्र की अखंडता को राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। ठीक है, उस समय 42वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट, मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया मूल कर्तव्य। उस समय मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। याद रखना, कितने मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य का मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने देश के लिए जो बहुत सारे चीजों को करना चाहिए। ये 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। अभी प्रेजेंट में जो है 11 मूल कर्तव्य है। याद रखोगे, जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, तो 10 था, फिर बाद में उसको बढ़ा करके 11 किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया, याद रखोगे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया, यूएसए। ठीक है, किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार याद रखोगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या है। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के ए या ठीक है में है, ये 51A में जो है इसको रखा गया। 51A उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य था, अभी प्रेजेंट में जो है हम बता गए हैं क्या, कितना है? 11। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आएंगे। नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति जो जिम्मेदार बनाने के लिए जो है इसको जोड़ा गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने सोचा ये कमाल है भैया, यानी कि बहुत 5 साल से बढ़ा कर क्या कर दी है? 6 साल कर दी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, अब जरा समझो, 6 साल कर दी थी। तो